प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आशा रखता हूं कि प्रभु की कृपा से आप सब ठीक है। कृपया इस संडे के दिन इस संदेश को सुनिए, आप भी हमारे साथ परमेश्वर की आशीष पाइए। आज आपके सामने परमेश्वर के प्रेरणा से एक संदेश के बारे में बताना चाहता हूं। वो है परमेश्वर को पहला स्थान देना, यानी कीपिंग गॉड फर्स्ट या गिविंग फर्स्ट प्लेस टू गॉड। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं? शायद आप कहते होंगे, ब्रदर मैं यीशु मसीह को विश्वास करता हूं, मैं हर दिन प्रार्थना करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, ज़रूर मैं परमेश्वर को पहला स्थान देता हूं। इस संदेश को सुनने के बाद एक निर्णय कीजिए, क्या सच में आप परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं या नहीं। आइए बाइबल क्या कहती है परमेश्वर को पहला स्थान देने में, हम वचन के द्वारा जानेंगे। मत्ती सुसमाचार अध्याय 6 में लिखा है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। देखिए इस वचन में लिखा है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, तब ये सारे वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। क्या वस्तुएं? मनुष्य क्या चाहता है? हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता है। वो है परिवार, पैसा, नौकरी, फ़ोन के बारे में। इस तरह कई चीज़ों से मनुष्य अपने आप को बिजी रखता है। मैं आपको इस संदेश के द्वारा 3 चीज़ों को बताना चाहता हूं जो परमेश्वर को पहला स्थान देने से रोकती है। उसी तरह इसका सॉल्यूशन भी बताना चाहता हूं 3 चीज़ों के द्वारा, ताकि आप परमेश्वर को पहले स्थान कैसा दें। आइए देखेंगे परमेश्वर को पहले स्थान देने से अपने जीवन में कौन सी 3 चीज़ हमें रोकती है। पहला है रुकावट, डिस्ट्रैक्शंस। हर एक मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस होती है। सुबह उठते ही मनुष्य नौकरी के लिए, बच्चे पढ़ाई के लिए, घर में स्त्री अपने बच्चे और पति को खाना पकाने के लिए, नाश्ता पकाने के लिए बहुत सारे घर के कामों में लग जाते हैं। और कुछ लोगों के जीवन में स्मार्टफोन्स, और कुछ लोगों के जीवन में काम, पैसा, नौकरी। इस तरह अगर मैं बताऊं तो ये बहुत बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी। हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई रुकावट होती है। खास करके विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर के करीब आने से शैतान हमें इन चीज़ों से रुकावट देता है। सुबह उठने के बाद आप क्या करते हैं? सुबह उठने के बाद कुछ लोग कहते हैं, भाई पहले मैं बाइबल पढ़ता हूँ, पहले मैं अपना मुंह धोकर बैठकर वचन पढ़ के प्रार्थना करता हूँ। और कुछ कहते हैं कि मैं सुबह उठकर नौकरी को चला जाता हूँ, नौकरी को जाने के बाद वहाँ बाइबल पढ़ता हूँ। तो इन दोनों में किसने पहला स्थान दिया परमेश्वर को? देखिए, पहले आप उठकर मुंह धोकर छोटी प्रार्थना करके बाइबल पढ़िए, उसके बाद आपका काम कीजिए। यदि हम पहले स्थान अपना दिन में, अपना समय में परमेश्वर को देंगे, तब उस पूरा दिन हम आशीष पाएंगे। उस पूरा दिन परमेश्वर हमें कई समस्याओं से बचाएगा, शैतान के जाल से छुटकारा देगा, हमें एक बुद्धि देगा, समझ देगा। वचन पढ़ने के द्वारा आपको समझ मिलेगी। आपको आपकी समय को किस तरह इस्तेमाल करना है, परमेश्वर आपको वचन के पढ़ने के द्वारा ज्ञान देगा। कई लोग कंफ्यूज्ड है, वो चाहते हैं कि परमेश्वर को पहला स्थान दे, लेकिन नौकरी, काम, पैसा, लोगों से मिलना, घर के कामों के द्वारा या स्मार्टफोन के इस्तेमाल के कारण परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे सकते। और कहते हैं मेरे जीवन में कोई ना कोई रुकावट आते ही रहता है, भाई मैं परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहता हूँ लेकिन नहीं दे पा रहा हूँ। यही है वजह। उठने के बाद पहले परमेश्वर से बात करो, पहले परमेश्वर की दर्शन को पाओ, पहले परमेश्वर का वचन को मनन करो, उसके बाद किसी से भी बात कर सकते हैं। पहले परमेश्वर से बात करना ज़रूरी है। दूसरी है, आप परमेश्वर से अपना समय नहीं बिताते। आप में से कई लोग कह सकते हैं, भाई मैं प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, लेकिन कितना समय आप परमेश्वर को देते हैं? परमेश्वर को आप में से कुछ लोग दशमांश देते हैं, लेकिन क्या आपने अपने दिन में दशमांश दिया है? यानी दिन में 24 घंटे ना, 24 घंटे का 10% कितना है? 2 घंटे 40 मिनट, सही है? लगभग 2 घंटे 30 मिनट से लेकर 2 घंटे 40 मिनट हमारे पास है। तो क्या आप 2 घंटे 40 मिनट परमेश्वर को दे रहे हैं? सोच लीजिए, एक बार अपने आप को जांच लीजिए। आप कहेंगे भाई हमें बहुत काम है, 2 घंटे 40 मिनट दिन में कैसे बैठे?
क्यों ना आप उस समय को डिवाइड कर सके, सुबह आधा घंटा, दोपहर घंटा और रात में घंटा। इस तरह समय आप डिवाइड करके प्रार्थना करेंगे, समय बिताएंगे परमेश्वर से, तो आप कभी भी परमेश्वर की आज्ञाओं को, नियमों को नहीं भूलेंगे। इस तरह करने से आप परमेश्वर को पहला स्थान दे सकते हैं। दानिएल हर दिन 3 बार प्रार्थना करता था। दानिएल, मालूम है ना, दानिएल हर दिन यरूशलेम की मंदिर की ओर देखते हुए अपने घर में से खिड़की को खोलकर 3 बार प्रार्थना करता है। क्या हम दानिएल से भी ज़्यादा बिजी है? आप कह सकते हैं, हाँ भाई दानिएल से भी ज़्यादा बिजी है। उस समय दानिएल के पास फ़ोन नहीं है, इतना बिजी वर्ल्ड नहीं है। दानिएल अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दिया, इसीलिए आज भी हम बाइबल में दानिएल के बारे में पढ़ते हैं। परमेश्वर कह रहा है दानिएल के बारे में, तू अति प्रिय ठहरा है। क्या परमेश्वर के सामने आप अति प्रिय है? इंग्लिश पे लिखा है कि यू आर हाईली एस्टीम्ड। आज परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है मालूम है? आइए देखेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 2 में लिखा है, क्या कुमारी अपने श्रृंगार, क्या दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है? तो भी मेरी प्रजा ने युगों से मुझे बुला दिया है। एक स्त्री जो शादी के लिए तैयार हो रही है, क्या अपने वस्त्र को, अपने सजावट को भूल सकती है? लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मेरे जन युगों से मुझे भूल गए हैं। यहाँ युगों से कहकर लिखा है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में इसका अर्थ है कि कई दिनों से मेरे लोगों ने मुझे भूला है, कई सालों से मेरे लोग मुझे भूल गए हैं। क्या परमेश्वर की हुई आशीर्वादों को आप याद कर सकते हैं? आप में से कुछ लोग परमेश्वर को समय ही नहीं देते। नामधारी विश्वासी, नाम के लिए क्रिश्चियंस है, लेकिन विश्वास में, परमेश्वर की संगति में आप ठीक तरह से नहीं हैं। आप परमेश्वर को बहुत दिनों से भूल गए हैं। शायद आप मुंह से लोगों के सामने बोलेंगे कि मैं बिलीवर हूँ, विश्वासी हूँ, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में आप परमेश्वर को भूल गए हैं। किससे परमेश्वर ये वचन बोल रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन यदि आप परमेश्वर को भूल गए हैं तो अपने आप को जांच लीजिए, समय बिताइए। यदि आप ठीक समय परमेश्वर से दिन में नहीं बिताते तो आप परमेश्वर को भूल रहे हैं। तीसरा है परमेश्वर को धन्यवाद करना। दाऊद भजन संगीता में लिखता है कि परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है कि परमेश्वर के दूत 24 घंटे परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते रहते हैं। कितने चीज़ें परमेश्वर ने आपको दिया है। आपकी स्थिति कैसी थी? उद्धार के समय में आप कैसे थे? जब यीशु पर विश्वास करने के समय विश्वास में नहीं थे, आपका जीवन कैसा था? आपकी बातें कैसे थे? आपकी बातों में कितना धन्यवाद था परमेश्वर के प्रति? लेकिन आज आप कैसे हैं? आपका मन कैसा है? क्या आप धन्यवाद करते हैं प्रभु की? यदि मैं कहूँ तो मैं जब यीशु को विश्वास किया कुछ भी नहीं था, लेकिन पर धीरे धीरे परमेश्वर की राज और उसकी धर्म को खोजने लगा तो परमेश्वर सब वस्तुएं मुझे देने लगा। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर अपने बच्चों को नहीं छोड़ता। शायद सिंध के बच्चे भूखे होंगे, लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास करके सेवा करते हैं उनको परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। मैं बहुत परमेश्वर का आभारी हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। सब लोग मेरा निंदा करते थे, मेरी मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब मैंने परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में जाना, उसकी सेवकाई के बुलावट को समर्पण किया, तब मुझे पता लगा कि ये जीवन क्या है, कैसा जीना है, परमेश्वर को प्रसन्न कैसा करना है, परमेश्वर के आशीषों को दूसरों को कैसा प्रकट करना है। मुझे बहुत कुछ परमेश्वर सिखा रहा है इस समय में। इस लॉकडाउन के समय में शायद हम घर में बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि जो परमेश्वर आज हमें दिया है उसके लिए धन्यवादी रहो। थैंक्स गिविंग दो परमेश्वर को। परमेश्वर तूने हमें इतना भोजन दिया है, इस घर दिया है रहने के लिए, शायद वो किराए मकान हो या खास घर हो, जो भी हो, हमें रहने के लिए थोड़ा मकान दिया है, कपड़े दिया है, आहार दिया है। कई लोग आहार नहीं है, कपड़े नहीं है, मुसीबतों में है। थोड़े लोग तो बहुत दिनों से भूखे हैं। अखबार में बता रहे हैं कि कई लोग भूखे हैं, रोडों पर चल रहे हैं अपने गाँव को। न्यूज़ में पूछ रहे हैं कि कितने दिन हुआ काके। थोड़े लोग कह रहे हैं बच्चों से 20 घंटे हुआ, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ काके, 1 हफ्ते से चल रहा हूँ। लेकिन हम परमेश्वर के बच्चे होने नाते हमें परमेश्वर ने सुरक्षित घर में रखा है। शायद मुसीबत है, तकलीफ है, लेकिन परमेश्वर ने हमें बचाया है। इसीलिए आप परमेश्वर की आभारी रहिए, धन्यवाद कीजिए। ये 3 चीज़ें जो मैंने बताया ना, पहला है रुकावट, दूसरा है परमेश्वर से समय नहीं बिताना और परमेश्वर को भूलना, और तीसरा है परमेश्वर की धन्यवाद करना और उसके आभारी रहना। इन 3 चीज़ों को जब एक व्यक्ति भूलता है तो परमेश्वर को पहला स्थान अपने जीवन में नहीं दे सकता।
अब आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं, भाई आपने हमें 3 चीज़ें बताया कि परमेश्वर को पहला स्थान देने से क्या रोकती है। अब हमें बताइए कि परमेश्वर को पहला स्थान देने के लिए क्या करना चाहिए। हाँ, इसका जवाब भी मैं देना चाहता हूँ इस संदेश के द्वारा। पहला है प्यार, दूसरा है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, तीसरा है तड़ना यानी डिसिप्लिन। ये 3 चीज़ें जब आप अनुकरण करेंगे तो ज़रूर आप परमेश्वर को पहला स्थान दे सकेंगे। प्रकाशित वाक्य में एक वचन लिखा है, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसीलिए स्मरण कर तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। देखिए, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कह रहा है कि तूने पहला प्यार छोड़ दिया है। पहला प्यार, याद रखिए, जब यीशु में आप नहीं थे, उद्धार पाए हैं, तब आपकी भक्ति, आपकी प्यार, आपकी बातें किस तरह थी? बहुत आगे दौड़ करते थे परमेश्वर के लिए, कुछ भी काम करने के लिए। लेकिन जब सालों बीत गए विश्वास में, तो आपकी स्थिति, आपकी बातें कैसे है? आदत हो गई है। मसीह कोई धर्म नहीं है, एक जीवन शैली है। हर दिन हम परमेश्वर से चलना एक मार्ग है। इस मार्ग को आप सही तरीके से जीना है। इसीलिए स्मरण कर, मन फिरा और पहले की तरह काम कर। प्रभु कह रहा है, पहले तुम किस तरह थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे, समय बिताते थे, वचन पढ़ते थे, मेरे आशीर्वाद को तुमने बहुत कुछ चख लिया है, बहुत कुछ मैंने तुम्हें दिया है। पहले की तरह फिर अपनी प्यार को, अपनी संगति को बनाए रखो। देखिए, आप आपके बच्चों से प्यार करते हैं ना, थोड़े सालों के बाद बच्चे बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे बच्चे हमसे दूर हो जाते हैं। बचपन में बच्चे आपके पास आते थे, सब कुछ बताते थे, लेकिन जब बच्चे बढ़ रहे हैं तो आपसे ज़्यादा नहीं बात करते, अपने पढ़ाई में अपने दोस्तों से लग जाते हैं। तब आपको लगता है, देख मेरे बच्चा बचपन में मेरे साथ कितना अच्छा था, कितने बातें बोलता था, अब कुछ नहीं बोल रहा है, मुझसे दूर हट रहा है। इसी तरह परमेश्वर भी सोच रहा है आपके बारे में। पहले में मेरा बेटा मेरे पास आता था, मुझसे बहुत कुछ बोलता था, लेकिन अब मेरे पास नहीं आ रहा है, उसे आदत पड़ गई है मेरी प्यार। तो प्यारे भाइयों बहनों, एक बार याद करो, वापस फिरो, पहले की तरह परमेश्वर से संगति बनाए रखो। और दूसरी है आज्ञाओं को मानना। इसके बारे में यीशु ने यूहन्ना की पुस्तक में कहा है। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 वचन 15 में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जब आप में पहला प्यार है तो आप परमेश्वर की बात मानोगे। जब आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। ये दो इंटरकनेक्टेड है, इसे हम अलग नहीं कर सकते। परमेश्वर भी अपनी आज्ञाओं को, अपने वचनों को बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है, लेकिन हम कई बार कुछ चीज़ों के बारे में, जब परमेश्वर हमें कड़वा खिलाता है, कुछ आज्ञाओं को बोलता है, उस आज्ञाओं को हम नहीं मानते, तब परमेश्वर हमें तड़ना देता है, यानी डिसिप्लिन करता है। परमेश्वर जब आपको कोई आज्ञा दे रहा है तो क्या आप उसे पालन करने के लिए तैयार है? एक व्यक्ति ने परमेश्वर से इस तरह कहा, देख ये मेरा जीवन सफ़ेद कागज़ की तरह है, तू जो लिखना चाहता है वो लिख प्रभु, मैं करने के लिए तैयार हूँ। जब परमेश्वर अपनी नियम को, अपनी आज्ञाओं को आपको बता रहा है, तो क्या आप उसका पालन कर रहे हैं या उसका इनकार कर रहे हैं? आप ही जानते हैं कितनी आज्ञाओं को आपने माना है, कितनी आज्ञाओं को आपने स्वीकार नहीं किया, मन में कहा परमेश्वर ये मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। कहाँ आप गिर गए हैं, किस पाप के कारण आप परमेश्वर से दूर हट गए हैं? अपने आप को जांच लीजिए, परमेश्वर से पूछिए, प्रभु मुझे जांच, मुझे परख, जो भी पाप मुझे और तुझे रोक रही है दीवार की तरह, उसे मुझे दिखला। मैं तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मुझे सहायता कर, कहकर प्रभु से मांगिए। तीसरा है डिसिप्लिन, यानी तड़ना। कई बार बचपन में बच्चों से माता पिता बच्चों की तड़ना करते हैं। जब बच्चा ठीक तरह से नहीं खाता, स्कूल नहीं जाता और माता पिता की बात नहीं सुनता, तो माता पिता अपने बच्चों को तड़ना देते हैं। जब शारीरिक माता पिता ही अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए, कैरियर के लिए तड़ना देते हैं, तो स्वर्गीय पिता अपना आत्माओं का रखवाला है, अपना शरीर को परमेश्वर ने बनाया है, तो परमेश्वर की तड़ना कितना महान है। बाइबल में एक वचन लिखा है इसके बारे में, आइए देखेंगे। व्यवस्था विवरण अध्याय 8, जैसा कोई अपने बेटे को तड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको तड़ना देता है। देखिए, परमेश्वर को पहले स्थान देने के लिए आप अपने आप को डिसिप्लिन करना है, अपने
शरीर को पहले डिसिप्लिन करना है। अपना उठना, बैठना, सोना, करना सब कुछ परमेश्वर देखता है। आप सुबह उठने के बाद ही वचन को पढ़कर प्रार्थना कर रहे हैं या सांसारिक काम में लगकर उसके बाद में वचन पढ़ने को जगह दे रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर सब कुछ देखता है। पहला स्थान ये व्यक्ति किसको देता है, मुझे देता है या अपने लिए देता है। इसीलिए परमेश्वर की तड़ना के अधीन हो जाइए। अपने आप को नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है भाइयों, क्योंकि आप सोच लीजिए आपका दिन में कैसा है मेरा काम, मैं किस विषय में ज़्यादा समय बिताता हूँ, क्या फ़ोन पर, काम में, बाहरी कामों में, घर के कामों में, बच्चों से किससे ज़्यादा बिताता हूँ। एक बार सोच लीजिए, पहले समय परमेश्वर से बिताइए तो आप ही अपने जीवन में आशीर्वादों को देखेंगे। प्यार कीजिए परमेश्वर से, उसकी आज्ञाओं को मानिए और परमेश्वर की तड़ना के अधीन हो जाइए। आइए छोटी प्रार्थना करेंगे प्रभु से। प्रभु, यदि मैं अब तक अपने मन में सोच रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ और पहला स्थान तुझे नहीं दे रहा हूँ अपने जीवन में, इसीलिए मेरे जीवन में आशीर्वाद नहीं है, इसीलिए जो भी काम कर रहा हूँ नुकसान को देख रहा हूँ, इसीलिए हर विषय में शैतान के आतंक को देख रहा हूँ बोल के कई लोग आपने से कहेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से बोलेंगे, प्रभु मैं पहला स्थान तुझे देना चाहता हूँ प्रभु, लेकिन मुझे पता नहीं किस चीज़ मुझे रोक रहा है तुझसे। आज तेरे चरणों में रखता हूँ। पहली जगह मेरे दिल में, पहला स्थान, पहला काम, पहला बात तुझसे बात करना चाहता हूँ। तेरी वचन की मनन करना चाहता हूँ, तेरी इच्छा को जानना चाहता हूँ, लेकिन संसार, नौकरी, काम, शारीरिक चीज़ों के कारण मैं तुझसे दूर भाग रहा हूँ प्रभु। समझ रहा हूँ कि अपने आप को मैं अच्छा हूँ, लेकिन मुझ में कोई भलाई नहीं है प्रभु। पहले तेरी राज्य और धर्म को खोज करने के लिए सहायता कर, ढूंढने के लिए सहायता कर, तेरी आवाज़ को सुनने के लिए मदद कर, ताकि मैं सब विषयों में आशीर्वाद पा सकूँगा। इस समय प्रार्थना करता हूँ, जो भी व्यक्ति इस संदेश को देख रहा है पिता, उनको स्पर्श कर पिता। तू जानता है जो भी व्यक्ति तेरे सामने ठीक नहीं है उनको ठीक कर, सुधार प्रभु, पहला प्यार दे, तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए मदद कर, तेरी तड़ना के अधीन होने के लिए सहायता कर। हमारे जीवन में कई आतंक आगे आ जाते हैं प्रभु, तुझसे दूर कर देते हैं। कई बार जब प्रार्थना करना चाहते हैं, शैतान किसी न किसी तरह से रोकते रहता है। कितने अद्भुत कार्य तू हमारे जीवन में किया है, लेकिन हम आभारी नहीं हैं। इसीलिए हम आज इस समय प्रार्थना करते हैं, पहला स्थान तुझे देकर सच्ची आशीर्वादों को पाने के लिए सहायता कर। जितने लोग बीमारियों में है, समस्याओं में है, फ़ोन करके बता रहे हैं, उन सबको एक एक को छू कर आशीर्वाद दे। तू ही तेरे बच्चों से बातें कर। इस चैनल के द्वारा और भी कई संदेशों को लाने के लिए हमें ज्ञान और पवित्र आत्मा की शक्ति दे। यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करता हूँ, आमीन। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, यदि आपने इस संदेश के द्वारा कुछ सीखा है तो ज़रूर आप हमें आपकी राय बता सकते हैं। वही नहीं, हर संडे सुबह 8 बजे हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कृपया आप आपके दोस्तों को आपके व्हाट्सएप सर्किल में शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का वचन पहुंच सके। वही नहीं, आपकी कोई प्रॉब्लम है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह की प्यार और शांति, समाधान आपके साथ सदा बनी रहे। गॉड ब्लेस यू।